बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, सेल्स और टिश्यू, जिसका आज लेक्चर नंबर हमारे पास है 5, जिसके अंदर हम डिफरेंट सेल्स हैं, उनके ऑर्गेनेलिस कौन से होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का मेन कंसर्न है हमारा सेल वॉल पे। तो इससे पहले हम देखते हैं अगर टॉपिक को, तो यहाँ पे बात की गई सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। सेलुलर कहते हैं मतलब सेल्स है वो किन स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। सेल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे ऑर्गेनेलिस से मिलके बना है, ठीक है। और सेल के अंदर जो मखसूस ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं उनकी साख्त कैसी होती है, उनके अंदर कौन की कंपोजिशन कैसी, वो किन किन चीज़ से मिलके बनी हुई है, और उनका फंक्शन क्या होता है, उनके अंदर कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो उसके इस टॉपिक के अंदर हम इनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल होती है अ रिजिड नॉन लिविंग वॉल। उन्होंने कहा एक सख्त सी है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब ये होता है कि जो ना तो मेटाबॉलिज्म करती है ना बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन करती है, ठीक है। नॉन लिविंग कहते हैं डेड है, जो बिल्कुल भी आगे से अपनी ग्रोथ वगैरह नहीं हो सकती। तो ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग है। एंड वॉल है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल। उन्होंने कहा प्लांट सेल है, प्लांट का एक सेल है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर वाली जो तय होती है वो सेल वॉल होती है। देखिए जरा, ये हमारे पास अगर एक सेल है, प्लांट का एक सेल है, इसके एक नीचे तय होती है इस तरह से, ये जो ऊपर वाली तय है ये सेल वॉल है, इसके नीचे ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सारा इसके दरमियान में क्या होता है, बड़ा सारा वैक्यूल बन जाता है, साइड पे इसका न्यूक्लियस होता है। तो बच्चों देखिए जरा, ये जो देखे ये आपके पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर वाली जो तय है वो आपके पास कहलाती है सेल वॉल। पौधों के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन जो जानवर का सेल है उसके अंदर मौजूद नहीं होती। क्यों? देखिए जरा, इसके अंदर बहुत सारा बड़ा सारा वैक्यूल होता है। वैक्यूल ने क्या करना होता है, इसने स्टोरेज का काम करना है। जब बहुत सारा पानी वगैरह इसके अंदर भर जाता है तो ये क्या करते हैं, ये प्रेशर लगाता है। जैसे ही इसके अंदर पानी होता है वो बाहर की तरफ से प्रेशर लगाता है, इसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो इसका काम क्या होता है सेल वॉल का, ये सेल को फटने से बचाती है, उसको बस्ट होने से बचाता है। क्योंकि जैसे ही प्रेशर लगाएंगे उसकी तय फट भी तो सकती है, इसी वजह से वो क्या करता है, ये जो सेल वॉल होती है पौधे को क्या करती है, उसको बस्ट होने से बचाती है, फट जाने से बचाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं कि सेल वॉल कहाँ कहाँ मौजूद होती है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सबसे पहले बात की गई प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसा सेल जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वो सारे के सारे इसमें बैक्टीरियाज आते हैं, उनके अंदर सेल वॉल जरूर प्रेजेंट होती है। तो वो किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनती है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन यानी प्रोटीन्स और ग्लूकोज वगैरह से मिलकर बनती है। नेक्स्ट बेटे फंजाई है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनती है। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो काइटन की बनी होती है। और जो प्लांट का सेल होता है इसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हमने बात की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर जो तय होती है वो प्लांट की, वो सेल वॉल होती है। तो प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब देखिए जरा स्टूडेंट, ये जो काइटन है और जो सेलुलोज क्या होते हैं, काइटन और सेलुलोज दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे कंसिस्ट करते हैं, मुश्तमिल होते हैं। अब बात की एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती, तो इनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है, मौजूद ही नहीं होती सेल वॉल। नेक्स्ट आते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। जब हमने पहले बात कर ली है कि एनिमल के सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है, तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं यानी कि पौधे की तरह के जो प्रोटिस्ट होते हैं, इनमें जो सेल्स होती है, हम पढ़ चुके हैं प्लांट की सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो इनके अंदर भी जो सेल होती है, सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की ही बनी होती है। तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट है जिनके अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो प्लांट की सेल वॉल कैसी होती है, तो यहाँ पे बात की गई प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो या तो प्राइमरी सेल वॉल होती है या सेकेंडरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द सेल वॉल, यानी कि जो सेल वॉल के सबसे बैरूनी तय है वो आपके पास प्राइमरी होती है और वो सेलुलोज की बनी होती है। कुछ पौधे जो होते हैं जिसमें ये देखा, अगर हम प्लांट का सेल देखते हैं
प्लांट का एक सेल है, इसकी सबसे एक बैरूनी एक ऊपर तय होती है, उसके बाद नीचे फिर एक तय होती है। तो जो सबसे ऊपर वाली तय है वो होती है प्राइमरी, ये आपके पास प्राइमरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी देखिए, अब वो सेलुलोज की बनी हुई है। अब आपके पास सेकेंडरी है, तो प्रेजेंट इनसाइड प्राइमरी वॉल इज नाउन एज द सेकेंडरी वॉल। अब जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके नीचे वाली जो तय आपके पास, वो आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल है, और वो ज़्यादातर लिग्निन की बनी हुई है और काइटिन की बनी हुई है। और इसी ज़्यादातर जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो जाइलम के अंदर प्रेजेंट होती है। जाइलम के जो सेल्स हैं उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखें, ये डिफरेंट हमने सेल्स लिए हैं प्लांट के, ठीक है। सबसे पहले वाली जो इसकी वॉल हो गई प्राइमरी सेल वॉल, नेक्स्ट इसकी लेयर आ गई सेकेंडरी सेल वॉल। इनके दरमियान ये सारे का सारा पोर्शन जो होता है ये साइटोप्लाज्म है। इस तरह से ये सारे का सारा पोर्शन क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म है इनका। अब जब एक दो डिफरेंट सेल्स के दरमियान उनकी जो वॉल्स हैं उनके दरमियान क्या होते हैं, कुछ मखसूस सुराख बन जाते हैं। ये देखें ज़रा, ये अगर हम देखें तो इनके अंदर बन रहे मखसूस तरह के सुराख हैं। ये जो सुराख क्या करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल वॉल के साथ जोड़ते हैं। एक सेल जो होता है वो अपने मटेरियल इस सुराखों के जरिए दूसरे सेल में मुंतकिल कर सकता है और वहाँ से अपने सेल के अंदर ले सकता है। यानी कि सेल वॉल के अंदर कुछ मखसूस छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये पोर्स सुराख होते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। यहाँ पे बात की गई सेल्स है, ये डिफरेंट सेल्स हैं, इनके जो सेल वॉल्स के दरमियान ये देखिए सारे पोर्स हैं, सुराख है जो क्या करते हैं इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है। तो अब देखिए ये तो हमारे पास था इनके स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले काम तो ये होता है ये हिफाजत करता है। ये जो सेल वॉल होती है वो सेल की हिफाजत करती है। दूसरा काम क्या होती है, इसकी शक्ल को बरकरार करती है। ये देखिए हमने यहाँ पे देखा था, एक तो इसने सेल को फटने से बचाना है, तो यानी कि हिफाजत हुई। दूसरी बेटे इसका काम होता है इसने हिफाजत करनी है, ठीक है इसकी। और तीसरा होता है इसने सहारा भी देना है। तो ये इसके कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमने कवर किए। तो इसके अंदर हमने देखा कि सेल वॉल क्या होती है, प्रॉपर सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर हमने देखा सेल वॉल के अंदर प्राइमरी वॉल कैसे होती है, सेकेंडरी वॉल कैसे होती है। लास्ट पे हमने कुछ इसके फंक्शंस की बात की है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।